हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का चैप्टर एपी स्टार्ट किया था। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पोर्शन था उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर का जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, जिसमें हमने क्या करना है, जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन से फॉर्मूला लगा के हम कैसे कोई टर्म फाइंड करेंगे, वो सारे सम हम आज उसमें सॉल्व करना देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ जी, आज का हमारा फर्स्ट सम क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन बिलो। तो हमें क्या गिवन है? देखो, एक एपी है कोई, ये सारी आपको एपी की कोई टर्म्स गिवन है। एपी की आपको एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है और सेकेंडली आपको क्या पता है? उसका कॉमन डिफरेंस। तो आपने फाइंड आउट क्या करके लेके आना है कि उस एपी की नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपको बताया क्या था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या होती है। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? डी। जो सारी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? ये तो कुछ टर्म्स है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कैसे करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म में लिखी जाएगी। सेकंड टर्म कर लेंगे, क्या करेंगे? उसमें डी की वैल्यू को ऐड कर दो। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? उसमें 2d ऐड कर दो। ऐसे करके 3d ऐड कर दो। ऐसे आप कितनी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बिना और क्या कर सकते हैं आप? आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब सेकंड टर्म में डी ऐड करोगे दोबारा से तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इतना तो कंफ्यूजन कुछ लेना ही नहीं है। आपके पास फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड आ जाएगी। ऐसे करके आप कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम। देखो, इसमें हमें क्या गिवन है? ए की वैल्यू है 10 और डी हमारे पास क्या है? 10। ये बहुत इजी सम है, अच्छे से देखना। तो ए की वैल्यू तो 10 है, फर्स्ट टर्म तो आ गई। सेकंड टर्म के लिए क्या करना होता है? ए में डी को ऐड कर दिया। क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसकी वैल्यू लिखो। फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दिया, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। अब सेकंड टर्म 20 आ गई। अब इस 20 में दोबारा से डी ऐड कर दो तो कितना आ गया? 30। अब 30 में दोबारा से डी ऐड कर दो, कितना आ गया? 40, फिर 50, देन 60। ऐसे करके आप कितनी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करनी थी? नेक्स्ट 4 टर्म्स, वो कौन सी आ गई? देखो, 1 2 3 4 5। हमने तो 5 टर्म्स निकाल दी, बस इतना ही करना था। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड सम। इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है -2 और डी की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो अब इससे हम टर्म्स निकालेंगे। देखो, फर्स्ट टर्म तो -2। अब सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं? -2 में 0 ऐड कर दो तो कितना बनेगा? -2 ही रह जाएगा। थर्ड टर्म फिर कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में डी को ऐड कर दो, फिर भी -2, देन फिर -2 -2 कितना भी चलते जाएंगे -2 ही आएगा। तो कितनी भी टर्म्स आपने फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। देन आ गया थर्ड सम। इसमें हमें क्या गिवन है? ए की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड डी है आपके पास -3। तो इसमें क्या है? देखो, फर्स्ट टर्म तो 4 होगी। अब इस 4 में हम क्या ऐड करेंगे? माइनस का 3। तो प्लस माइनस क्या हो गया? -4 - 3 क्या हो गया? 1। तो सेकंड टर्म क्या आ गई? 1। अब इस 1 में क्या ऐड कर दो? फिर से कॉमन डिफरेंस। क्या बनेगा? 1 - 3। 1 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आएगा? -2। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि देखो, जो नेगेटिव साइन है वो बड़ी टर्म के आ गया, तो इसीलिए कितना आ गया? -2। अब नेक्स्ट टर्म -2 में ऐड करो फिर से -3। तो -2 प्लस माइनस -3। माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला ही साइन आएगा। तो कितनी आ गई टर्म? -5। ऐसे ही इस -5 में ऐड करो -3 तो प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड साइन क्या आएगा? माइनस। तो ऐसे करके 4 टर्म्स निकल गई ना, तो आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते थे। आई होप इस मेथड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करके आपने टर्म्स फाइंड करनी है। क्लियर है जी। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं हमारा फोर्थ सम।
अब इस फोर्थ सम में हमें ए की वैल्यू गिवन है -1 एंड डी है आपके पास 1/2। देखो मैंने हर टाइप का सम लिया है आपके लिए, ये बिल्कुल इजी सम था। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, नेगेटिव ए की वैल्यू और डी आपका 0 है। अगर डी 0 हो तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया, दोनों वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गई, फ्रैक्शन वाली टर्म, यहाँ पे क्या है, डेसिमल। तो आपको हर टाइप का सम देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना और शेयर करना, ताकि जिस किसी को भी एपी वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है वो अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर सके। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, -1। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, -1, इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। अब इसको ऐड करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए एक बटरफ्लाई मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बनेगा, देखो -2 + 1/2 ऐसे बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 तो है, तो कितना बनेगा, देखो -1/2। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, -1/2। अब -1/2 में दोबारा से 1/2 ऐड करो, तो क्या बनेगा, देखो सेम वैल्यूज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगी, 0। अब इसके बाद 0 में ऐड करो 1/2, 0 में कुछ भी ऐड करो वो सेम ही रहेगी ना टर्म जितनी है, तो 1/2। इस 1/2 में दोबारा से 1/2 ऐड करो, देखो एलसीएम कितना है 2, 1 + 1 भी कितना हो गया 2, तो 2/2 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1। तो यहां से आप कितनी भी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। देन सॉल्व करते हैं लास्ट सम इस पार्ट का। ए की वैल्यू आपको गिवन है -1.25 एंड डी है -0.25। कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज। 1.25 तो आपकी फर्स्ट टर्म है। अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1.25 में ऐड करेंगे माइनस का 0.25। देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब डेसिमल ऐड करने तो आते होंगे, लाइक टर्म्स बना के ऐड करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, अगर नहीं पता तो देखो ऐसे करना होता है, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, बाकी टर्म जैसे भी जा सकती हैं। अगर कोई टर्म नहीं है तो वहां पे आप 0 लिख लो। तो 5 + 5 10 हो गया, 2 + 2 4 + 1 5, यहाँ पे कितना आ गया 1.50। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, बट साइन नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट टर्म तो निकाल ली हमने, फर्स्ट नहीं सेकेंड टर्म। इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म्स देखो कैसे निकालेंगे। इस 1.50 में ऐड करेंगे माइनस का 0.25, तो वैसे ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो कितना बनेगा सॉल्व करके देखो, 5 7 1, नेगेटिव साइन भी आएगा। क्लियर है। अब इसके आगे वाली टर्म्स देखो कैसे सॉल्व करेंगे। -1.75 प्लस -0.25, तो कितना बना देखो, 5 + 5 10, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 + 1 2, तो कितना आ गया। क्लियर है जी। देन इसके बाद हमने एक और टर्म फाइंड करनी है, वो कैसे आएगी देखो, -2.00 प्लस -0.25, तो कितना आ गया हमारे पास -2.25। आई होप आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे इजी टाइप के सम है, पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ये तो हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, फॉर गिवन एपी फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो पिछले पार्ट में हमें क्या गिवन था, हमें ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन होता था। हमने ना क्या करना था, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करके एपी बनानी थी। ठीक है, इस बार हमने उसका बिल्कुल उल्ट गिवन है। क्या है, हमें एपी गिवन है, हमने ए की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाना है। तो अब आप देखो कि आप कैसे करके इन टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है जी,
तो सबसे पहले फर्स्ट सम हमें गिवन है, ये कोई एपी है। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है वो तो देख के पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है फर्स्ट टर्म, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इस कॉमन डिफरेंस की, वो कैसे फाइंड करना है। आपने किसी एक टर्म को माइनस करके नहीं चेक करना, आपने क्या करना होता है, हमेशा आपको जितनी टर्म्स गिवन है उनको एक दूसरे में से माइनस करो। देखो कोई एपी होती है, उसकी जनरल टर्म होती है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। अगर आपने करनी है डी की वैल्यू फाइंड, तो उसके लिए आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे, फिर क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3, ऐसे करके आपने डिफरेंस फाइंड करने हैं। और उन सबका जो आंसर है वो डी आता है, मतलब सबका डिफरेंस सेम आएगा। अगर सेम आ गया तो वो आपकी डी की वैल्यू है। ऐसा करके आप इस एपी को चेक भी कर सकते हैं कि जो गिवन है आपको सीरीज वो एपी है या नहीं। क्लियर है जी। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि कैसे करके आपने एपी बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सेकंड टर्म कितनी है यहाँ पे देखो 1 माइनस 3, कितना आएगा, देखो किसी ने 3 माइनस 1 नहीं करना, आपने यहां से चलना है, इधर से माइनस करते आना है। ओके, बैकवर्ड एरो चलेंगे आपके। तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को माइनस करो, क्या है -1 में से माइनस करना है 1, तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का। देन -3 में से माइनस करना है -1, -3 में से -1, तो क्या आएगा देखो, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस होएगा, और बड़ी जो वैल्यू उसके आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे सारी जगह पे सेम आंसर आ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे करके आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं हम अपना सेकंड सम। उसमें हमें क्या गिवन है देखो, -5, -1, 3, 7 अप टू सो ऑन। तो क्या देखो ए की वैल्यू तो -5 है, देख के पता चल रहा है। अब डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे -5। आपने ये नहीं देखना कि इसके आगे माइनस है तो ओनली एक माइनस लगा दिया, ये माइनस फॉर्मूला में है, ये नेगेटिव साइन उस टर्म के आगे गिवन है। तो क्या बनेगा, माइनस 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 हो गया प्लस। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 5 बड़ी वैल्यू है, उसके आगे पॉजिटिव है तो +4। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया 3 माइनस -1, तो क्या बनेगा देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 3 + 1 4, 7 माइनस 3 आ गया 4, सब जगह पे 4 आ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है जी। देन सॉल्व करेंगे थर्ड सम। इसमें हमें क्या है देखो, फ्रैक्शन में एपी गिवन है। तो फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जो भी रूल्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन, ए की वैल्यू तो आ गई 1/3। अब डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना था देखो, 5/3 में से पहले 1/3 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे करके चलना है ना। तो 5/3 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया, 3। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर ये नीचे वाली टर्म सेम नहीं है तो पहले उनको सेम बना लो, सेम बना लिया, देन उसके बाद तो सिंपल उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, अगर किसी सम में आएगा उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, वो वैसे ही हम करते चलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 9 - 5 करेंगे 4, 13/3, 13 - 9 भी आ गया 4। तो यहां से डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 4/3। क्लियर है जी। तो ये तो हो गए हमारे पास ये तीनों सम। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट सम जो है डेसिमल की टर्म्स में गिवन है।
डेसिमल को भी सॉल्व करना मैंने बता दिया था ऑलरेडी, बस वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखो a की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 0.6। अब इसके बाद फाइंड करना है d। अब ये d कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे एरो लगा लो ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आना था तो नेगेटिव आएगा, तो आंसर सेम नहीं आएंगे, इसीलिए कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6। देखो एक करके बताती हूँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है, ठीक है। 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, तो सब्ट्रैक्ट करके 1.1 आ गया। अब ऐसे ही सेकंड टर्म करो, 2.8 माइनस 1.7, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 में से 1 करेंगे 1, देन 3.9 माइनस 2.8, तो यहाँ पे भी बनेगा 1.1। तो d की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गई 1.1। क्लियर हुआ। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, एपी से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया, ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें कोई सीरीज गिवन होएगी, उसको हमने चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अब चेक करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना, डी अगर सेम आ रहा है तो एपी है, अगर वो एपी है देन आपने उससे नेक्स्ट वाली जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करनी, ठीक है जी। वो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और तो यहां तक जितना मैंने आज आपको इस वीडियो में कवर करवाया वो आपको अगर अच्छी तरह से समझ आ गया है, फिर आप नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इजीली कर लोगे। तो आज की वीडियो में हम बस ये दोनों पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपने चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।